So hello everyone. Today I am going to discuss the numericals from NCERT. Since already I have started trigonometry chapter, I have given the basic ideas also, like the conversion formula, the relation between degree and radian measure, and how can we convert degree measure into radian measure or radian to degree measure. So all these things I have discussed in the last class. So today I am going to discuss the numericals related to those formulas only. Okay, so that is exercise 3.1. Exercise 3.1 from NCERT. ठीक है, चलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री मेजर में दिया गया है, जो एंगल्स है वो डिग्री मेजर में दिया गया है, इसका रेडियन मेजर फाइंड आउट करने के लिए दिया. सो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर, what is the relation, means what is the conversion formula? In the last class I have given all this formula. Solution number 1, to convert degree to radian measure, we used to write, we know 180 degree is equal to pi radian. अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर को राइट हैंड साइड में रखो, अगर रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो डिग्री को राइट हैंड साइड में रखना है. ठीक है, ओके. सो वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन मेजर. देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन आल्सो वी कैन राइट. And therefore 25 degree, actually you have to convert this 25 degree into radian measure. So therefore 25 degree, this is equal to pi by 180 into 25. कैंसिल करने से, चेक करने से जो रिजल्ट मिलेगा वही होगा रेडियन मेजर. So if I cancel 5, that is 5, it is 36. So 5 pi by 36 radian. So this is the radian measure of the following degree measure. That means 25 डिग्री को अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो रिजल्ट ये आएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन. ठीक है, और वैसे ही मैं कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि whenever you have to convert a degree to radian measure, then you will always get the answer in terms of pi only. Look at the answer here in terms of pi, because this pi only indicates that the angle is in radian measure. Okay, this pi only indicates that the angle is in radian measure. Always you will get the answer in terms of pi only. So this pi only indicates that the angle is in radian measure. Okay, so this is the first question. छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ कन्वर्शन फॉर्मूला याद रखना है. Okay, now the second question, that is number B. नंबर बी का एंगल एक बार ठीक से देखना है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 25 डिग्री बताया गया था, तो 25 डिग्री का डायरेक्ट हम लोग निकाल दिया. लेकिन नंबर बी में जो एंगल दिया गया है, नॉट ओनली इन डिग्री मेजर, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर बोला गया है. बट द गिवन एंगल इज नॉट इन प्रॉपर डिग्री मेजर, क्योंकि इसका हाफ ऑफ द पार्ट है इन डिग्री मेजर, हाफ ऑफ द पार्ट इज इन डिग्री मेजर, दैट इज माई 47. बट 30 के ऊपर डैश है, इसका मतलब 30 जो है वो मिनट में है. सो दैट मीन्स द होल एंगल इज नॉट इन डिग्री मेजर हियर. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द होल एंगल इन डिग्री मेजर. ओके, जब ऐसा टाइप का एंगल दिया रहेगा, मतलब डिग्री मेजर के साथ समथिंग लाइक मिनट और सेकेंड ऐसा दिया रहेगा, फर्स्ट स्टेप ट्राई टू कन्वर्ट द होल एंगल इन डिग्री मेजर. देखो यहाँ पे जो एंगल है ना वो नेगेटिव एंगल है, तो मैं तो कल क्लास में नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशंस भी बता दिया. ठीक है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वेदर इट इज इन डिग्री मेजर और इट इज इन रेडियन मेजर. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग हियर व्हाट यू हैव टू डू, कन्वर्ट द होल एंगल in degree measure. Now see how can we convert, because you can see here 47 तो ऑलरेडी डिग्री मेजर में ही है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम किस में है, जो 30 मिनट है वो 30 मिनट को डिग्री में लेना पड़ेगा. ओके, सो कैसे लेना पड़ेगा, देख -47 डिग्री 30 minute can be written as
-47 of half degree. Can I write it as like this? Half degree कैसे हो गया 30 minute? Because in the last class I have given one relation, that is 1 degree is equal to 60 minute. Yes or not? 1 degree is equal to 60 minute, one relation I have given, and 1 minute is equal to 60 seconds. इसका भी definition दिया था मैं relation, ठीक है? Now if 1 degree is equal to 60 minute और 60 minute is equal to 1 degree, तो फिर 1 minute is equal to क्या होगा? 1 by 60. Therefore 30 minutes is equal to 1 by 60 into 30. That is equal to half degree only, na? This definition I have given in the last class only. 60 minute is equal to 1 degree means 1 minute is equal to 1 by 60th of the degree, right? 1 by 60th, which implies 30 minute is equal to क्या होगा? 1 by 60 into 30, that is half degree only, ना? अगर 60 minute is equal to 1 degree है तो 30 minute is equal to half degree ही तो होगा. So in this way you have to convert the minute into degree measure. So 30 minute can be written as half degree. Okay, 30 minute can be written as half degree. Now 47 of half degree, it is in mixed fraction. ठीक है, don't write it is like 47 by 2. It is not like 47 by 2. Okay, it is in mixed fraction. So mixed fraction में है तो proper angle में लेना पड़ेगा. That is minus 94 plus 1, that is 95 by 2 degree. Okay, now you can check the angle. Now the whole angle is in degree measure now. Yes, the whole angle now in degree measure. Question में दिया गया था minus 47 degree into degree 30 minute. So ये 30 minute को जब degree measure में convert किया, now the whole angle becomes minus 95 degree. Don't forget to use minus sign because in the question only it is given minus. So we cannot ignore this minus sign. It is a negative angle. हो सकता है negative angle, right? You can check the angle now. The whole angle now in degree measure. ये बात याद रखना है, ठीक है? और ये mixed fraction में होता है हमेशा. But not only for particular this question, हमेशा mixed fraction में होगा. तो इसीलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा. 94 plus 1, that is 95 degree. Okay? So 95 by 2. Now since the whole angle is in degree measure, now we can easily convert the degree measure into radian measure. Is it okay? Since the whole angle is now in degree measure, we can easily convert it into radian measure. So we know, again we can write that relation, 180 degree. We know 180 degree is equal to pi radian. 1 degree is equal to pi by 180. And therefore, minus 95 by 2 degree, this is equal to pi by 180 into minus 95 by 2. Yes, pi by 180 into minus 95 by 2. अभी जितना होता है कैंसिल करने से जो होगा वही, that is if I cancel this one, 1936. So the answer will be then minus 19 pi by 72. Minus 19 pi by 72. This is the radian measure of the following degree measure. Okay, so minus 47 degree 30 minute का जो radian measure है after using the conversion formula, that is minus 19 pi by 72. Here also you can check the answer. The answer is in terms of pi, and this pi only indicates that the angle now in the radian measure. Okay, so if the half of the angle is in like minute or second, first of all convert that angle in degree measure. Convert the whole angle in degree measure. And how can we convert? मिनट को डिग्री में लेने के लिए एक रिलेशन दिया था. Once again I am repeating, 1 degree is equal to 60 minutes. So by using this relation you can convert minute into degree measure. Okay? So यही रिलेशन को अप्लाई करके 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री लिखा. तो फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. Okay, I have not discussed each and every question. Just 2 models question I have discussed. Remaining questions you have to try by yourself, right? So this is question number 1. Now look at question number 2. It is a reverse question actually. Question number 2, it is a reverse question. इसमें पूछा गया है find the degree measure. तो मतलब ये जो एंगल है, look at the angle here, 11 by 16.
ओनली 11/16 इज गिवन। यहां पे पाई भी नहीं है। जनरली क्या होता है कि डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई में आता है, ये मैं बोला था। तो पाई ओनली इंडिकेट्स दैट इट इज इन रेडियन मेजर, लेकिन यहां पे पाई भी तो नहीं है। देखो, जब एंगल में पाई होता है या फिर नहीं होता है, दैट एंगल इज रेडियन मेजर ओनली। ओके, दैट एंगल इज इन रेडियन मेजर। टू दी पावर 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ। टू दी पावर 0 अगर हुआ तो वो हो जाएगा डिग्री मेजर में, ठीक है। और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होता है डिग्री मेजर, ये बात हमेशा याद रखना है। फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री मेजर नहीं होता है। डिग्री मेजर विल बी लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, -1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 72 डिग्री, -72 डिग्री, लाइक दिस इट विल बी। ओके, बट फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री मेजर नहीं हो सकता है। सो दिस इज रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में एंगल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? either the angle will be in terms of pi like this, either the angle will be in terms of pi or it will be constant only. Okay, it will be either constant or pi only. So there is no pi, that means it is a constant 11/16. So which is radian measure only. Okay, so here the given angle is in radian measure and you have to find the degree measure of the following radian measure. And one more thing you can check here, one condition is given, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। कल मैं बताया था ये पॉइंट भी। जब रेडियन से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है कोई एंगल को, देन यू हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22/7 इफ द गिवन एंगल इज कांस्टेंट। दैट मीन्स इफ देयर इज नो पाई, इफ देयर इज नो पाई then only you have to use pi is equal to 22/7 in case of radian to degree measure conversion. Okay, in case of radian to degree measure, always you have to use pi equal to 22/7 if the given radian measure is a constant. That means there is no pi. तो ये एंगल में भी तो पाई नहीं है, इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट करना है। अगर एंगल में सपोज इफ इट इज जस्ट लाइक से 7 पाई बाई like 19, 7 pi by 19, it is also radian measure. Okay, it is also in radian measure. So if you want to convert this radian measure into degree, listen carefully, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। This is also radian measure, this one is also radian measure, because 7 pi by 19 is there. Pi indicates that it is in radian measure. तो अगर ऑलरेडी एंगल में पाई है तो whenever you have to convert this angle into degree measure, just you need to put pi equal to 180 degree, because we know the relation 180 degree equal to pi radian. So we can replace pi by 180 if you want to convert a radian measure into degree. अगर ऑलरेडी एंगल में पाई है तो जस्ट यू कैन पुट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल में पाई नहीं होगा तो देन यू हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22/7। ये बात याद रखना है। तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये एंगल में ही पाई नहीं है तो पाई का वैल्यू कहां से पुट करूंगा? जब ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे ना, यू हैव टू यूज द कन्वर्शन फॉर्मूला। जब ये रिलेशन यूज करेंगे तब ऑटोमेटिक पाई आ जाएगा। ओके, जब ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे तब ऑटोमेटिक यहां पे पाई आएगा ही। और इन दैट केस ओनली वी हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। बट इफ in radian measure already pi is there, then no need to put pi equal to 22/7. In that case you have to put pi equal to 180 degree to convert the radian measure into degree measure. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना है, ठीक है। There is a difference between these two angles. एंगल का मेजरमेंट सेम है, दिस इज ऑल्सो रेडियन मेजर, दिस वन इज ऑल्सो इन रेडियन मेजर, लेकिन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का प्रोसीड्यूर अलग है। इसमें डायरेक्ट 180 डिग्री पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 22/7 पुट करना पड़ेगा पाई के जगह में, राइट। ओके, सो 11/16 को अभी हम लोगों को डिग्री मेजर में लेना पड़ेगा। ओके, सो टू कन्वर्ट दिस रेडियन मेजर इनटू डिग्री वी हैव टू यूज द कन्वर्शन फॉर्मूला। मैं बोला था जब रेडियन से डिग्री में लेना है तब डिग्री मेजर को राइट हैंड साइड में रखना है। सो वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, जब डिग्री से रेडियन में जाना है तब रेडियन को राइट हैंड साइड में लिखना है, जब रेडियन से डिग्री में जाना है तब डिग्री को राइट हैंड साइड में रखना है। ठीक है, रिलेशन एक ही है घुमा फिरा के,
180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो मीनिंग सेम है, लेकिन कौन सा साइड में होगा, डिग्री मेजर कौन सा साइड में होगा या रेडियन मेजर कौन सा साइड में होगा, ये बात याद रखो। डिग्री टू रेडियन में रेडियन राइट हैंड साइड में होता है, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। इसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिग्री को राइट हैंड साइड में रखा। ओके, सो वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, देयरफॉर 11 by 16 this is equal to 180 by pi into 11 by 16, yes or not? Okay, look at here, एंगल में पाई नहीं था, लेकिन अभी तो पाई आ गया ना, पाई तो आएगा ही, बिकॉज कन्वर्शन फॉर्मूला में अगर पाई है तो पाई आएगा ही। नाउ इन दिस केस यू हैव टू पुट पाई इक्वल टू व्हाट, 22 by 7। ओके, सो 180 22 by 7 means 7, it will be 7 by 22 into 11 by 16, right? So this one will be so 45 into 7 by 8, 45 into 7, that is 315, yeah. So this is equal to 315 by 8 degree, yes, 315 by 8 degree। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ओके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये डिग्री मेजर में, बिकॉज मैं पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कि डिग्री मेजर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, डिग्री मेजर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, रेडियन हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो रेडियन मेजर में है, तो रेडियन मेजर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन डिग्री मेजर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सॉल्व करने के बाद जो डिग्री मेजर मिला वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, मतलब अभी भी बहुत काम बाकी है। सो अगर डिग्री मेजर फ्रैक्शन में आया तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अभी कैसे सेपरेट करना है देखो, 315 by 8, नॉर्मली जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। सो 315 by 8, normal division only, okay। So here the remainder will be 3, so then 315 by 8 can be written as 39 of 3 by 8 degree। Look at the angle now, 315 by 8 degree, since it is in fraction and we know that degree measure cannot be in fraction, so you have to use normal division। So ये डिवीजन यूज करने के बाद मुझे ये मिला 39 of 3 by 8 degree, okay। So 39 of 3 by 8 degree write separately, which means 39 degree 3 by 8 degree, ऐसे लिखना है, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना पड़ेगा, ओके। 39 of 3 by 8 degree को सेपरेट करना है, दैट इज 39 degree of 3 by 8 degree, 39 degree। अगेन यू कैन चेक दिस एंगल, जो सेपरेट करने के बाद जो एंगल मिला 3 by 8, इट इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन, राइट, दिस डिग्री मेजर इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन। सो नाउ लिसन केयरफुली, अभी क्या करना है कि ये डिग्री मेजर को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बार बार हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, बार बार लाइक दिस नॉर्मल डिवीजन वी विल नॉट अप्लाई। फर्स्ट टाइम जो डिवाइड किया बस, उसके बाद भी अगर फ्रैक्शन में आएगा तो डिग्री मेजर, देन you have to convert that degree into minute। फिर मिनट के बाद भी अगर फ्रैक्शन में आएगा तो then that minute you have to convert it into second, that will be the approximate angle, okay। this is important point only, radian to degree measure में ये बात याद रखना है, degree measure cannot be in fraction, so that's why we have to use this division method to separate the angle। So like this we can separate। After separation, again if we get any fractional part, then you have to convert that fractional part into minute। फिर भी अगर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में आया तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट वन इनटू सेकेंड, ठीक है। अगर सेकेंड के बाद भी कन्वर्ट दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट आया तो देन यू जस्ट टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके, बिकॉज आफ्टर सेकेंड नो नीड टू कन्वर्ट।
just you take the approximate value. Okay, now what you have to do now, this angle 3/80 degree you have to convert it into minute. So डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रिलेशन अप्लाई करना है? We know 1 degree is equal to 60 minutes. Therefore 3/8 degree is equal to 60 into 3/8. Yes, 60 into 3/8. This is 45 by 2 minute, right? So 39 degree of 45 by 2 minute. This can be written as a 39 degree 45 by 2. फिर से डिवाइड करो 45, क्योंकि मिनट भी इट इज लाइक डिग्री ओनली, मिनट ऑल्सो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मिनट ऑल्सो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. तो 45 by 2 इसको डिवाइड करने से मिलेगा 22 of half minute. Yes or not? 22 of half minute means only 45 by 2 minute, right? Okay, that is 39 degree. Now again you write separately, like जैसे मैं इसको सेपरेट करके लिखा, अभी ये मिनट का पार्ट भी सेपरेट करके लिखना है. दैट इज 22 minute of half minute, 22 minute of half minute. That is now 39 degree 22 minute. मैं क्या बोला था कि मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू सेकेंड. ओके, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मिनट, if there will be any fractional part, then you have to convert that fractional part into second. So here also one fractional part is there, half minute. So half minute is equal to how much second? Half minute को second में लेना पड़ेगा अभी. So half minute is equal to 30 seconds. Okay, so this is the required answer. थोड़ा सा लंबा है लेकिन वैसे ही सॉल्व करना है इसको. तो रेडियन टू डिग्री मेजर थोड़ा सा ठीक से देखना है, ठीक है. सो अगर पाई नहीं रहेगा तो ना, तो जनरली ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके वैसा करके सॉल्व करना है. अगर डायरेक्ट एंगल में पाई रहेगा तो देन जस्ट यू हैव टू पुट पाई इक्वल टू 180 डिग्री. इफ द एंगल इज लाइक, मैं अभी तो एग्जांपल दिया, इफ द एंगल इज लाइक 7 pi by 19 सपोज, दिस इज ऑल्सो इन रेडियन मेजर. सो टू कन्वर्ट दिस एंगल इनटू डिग्री मेजर, just you need to put pi equal to 180 degree. In this case, don't put pi equal to 22 by 7. Otherwise, it will be wrong. Okay. If the angle, अगर एंगल में ऑलरेडी पाई है तो डायरेक्ट पाई का वैल्यू 180 पुट करना है. लेकिन अगर एंगल में अगर पाई नहीं दिया रहेगा तो देन यू हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22 by 7. ठीक है. तो 22 by 7 पुट करने के बाद अगर एंगल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इफ यू गेट द एंगल इन फ्रैक्शन, अगर डिग्री मेजर फ्रैक्शनल पार्ट में होगा तो यूज डिवीजन मेथड, देन राइट सेपरेटली द एंगल्स लाइक दिस. सेपरेट करने के बाद भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में रहेगा तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू मिनट. मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट में रहेगा तो देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू सेकेंड. जैसे कि हाफ मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया. सो सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद भी कभी कभी फिर फ्रैक्शनल रह जाता है. इन दैट केस जस्ट यू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज आफ्टर सेकेंड नो नीड टू कन्वर्ट द एंगल. ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ टर्म फ्रैक्शनल पार्ट में रह सकता है. देन जस्ट यू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए. ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1. Now I am going to discuss the next questions. Okay. So the next question is question number 3 from NCERT only. Question is, a wheel makes, read the question properly. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूट होता है. Through how many radians? Radian means what? It is measurement of angle only. Through how many radians does it turn in 1 second? मतलब 1 सेकेंड में वो कितना एंगल घूमेगा. वो जो एंगल फाइंड आउट करना है, दैट एंगल मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन. यहां पे पूछा गया है वही, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस. ओके, here in the question it is asking that you have to find the angle in radian measure. तो मतलब 1 सेकेंड में जितना घूमेगा
वो एंगल रेडियन में फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो एंगल रेडियन में फाइंड आउट करने के लिए दिया। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। वी ऑल नो दैट वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब यहां से अगर शुरू करेगा तो यहां से यहां तक जाएगा 90 डिग्री, यू नो, फिर यहां से यहां तक आएगा तो अनदर 90, फिर यहां से यहां तक जाएगा 90, फिर यहां से यहां कंप्लीट करेगा तो 90। सो दैट मीन्स टोटल 360 डिग्री ही हुआ ना। सो वी ऑल नो दैट वन कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर आई एम टेलिंग। 360 डिग्री मीन्स इट इज इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर। बट इन द क्वेश्चन हियर इट इज आस्किंग दैट हाउ मेनी रेडियंस, मतलब जो एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए दिया वो एंगल रेडियन मेजर में होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना घूमेगा। अगर यहां से शुरू होके यहां पूरा टोटल घूमेगा तो उसका मतलब होता है 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन। तो 1 सेकेंड में जितना घूमेगा वो एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट this is the solution. We all know that angle rotated in one revolution, angle rotated in one revolution, which is equal to 2 pi radian. Look at here, I am also writing the answer in terms of radian only. You can write 360 degree instead of 2 pi. बट देयर विल बी नो यूज बिकॉज अल्टीमेटली वो 360 को 2 पाई में लेना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो एंगल फाइंड आउट करना है वो एंगल रेडियन मेजर में होना चाहिए। तो बेटर है कि पहले से ही मैं रेडियन से शुरू करूं। अननेसेसरी 360 डिग्री लिख के कोई तो फायदा नहीं होगा, लास्ट में जाके फिर वो 360 को रेडियन में ही लिखना है। ओके, सो वी ऑल नो दैट एंगल रोटेटेड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मीन्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। But here I have not written 360 degree because you have to find the result in terms of radian. So instead of 360 degree, we can write 2 pi radian also. ठीक है? 1 revolution means 1 complete revolution. 1 complete rotation is equal to 2 pi radian. Okay? We all know that angle मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, तो फिर समझ में आएगा और याद भी रहेगा कैसे लिखना है, क्या है एक्चुअली ये। Okay? Angle rotated in 1 revolution is equal to 2 pi radian. Angle rotated in 1 revolution is equal to 2 pi radian. Therefore, angle rotated in 360 revolution, 360 revolution, this is equal to 2 pi into 360 radian. Yes or not? 2 pi into 360 radian लिख सकते कि नहीं? If angle rotated in 1 revolution is equal to 2 pi, एक रिवॉल्यूशन में अगर 2 pi रेडियन है तो 360 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 360 into 2 pi, 360 into 2 pi रेडियन, ठीक है। एंगल रोटेटेड इन 360 रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन में ही बोला गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार घूमता है, एक बार घूमेगा तो उसका एंगल होता है 2 pi रेडियन। अगर 360 टाइम्स घूमेगा तो 360 into 2 pi ही तो होगा। So that's why I have written angle rotated in 360 revolution, which is equal to 2 pi into 360. ठीक है? According to question, since the wheel makes 360 revolution in 1 minute, therefore we can write angle turned in 1 minute, that is in 60 seconds, this is equal to 2 pi into 360. Yes or not? 2 pi into 360. According to question, since the wheel makes 360 revolution in 1 minute, तो ऑलरेडी मैं 360 रिवॉल्यूशन में कितना होता है रिजल्ट पहले ही निकाल लिया। So that's why I can write the angle turned in 1 minute or in 60 seconds is equal to 2 pi into 360. अगर 1 मिनट में 360 टाइम्स घूमता है तो फिर एंगल टर्न इन 1 सेकेंड 2 पाई इंटू 360 तो होगा, बिकॉज 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई, तो 360 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई। इज इट क्लियर? ओके,
once again read the last line of the question. Through how many radians does it turn in 1 second? तो ये जब घूमेगा, ये जो व्हील जब घूमेगा, 1 सेकेंड में जितना घूमेगा उसका एंगल फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर एंगल टर्न्ड इन 1 सेकेंड. देखो अगर 60 सेकेंड में ये है तो if in 60 second, if it is 2 pi into 360, therefore in 1 second this will be 2 pi into 360 divided by 60 only, है ना. 60 सेकेंड में 2 pi into 360 रेडियन होता है एंगल, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 2 pi into 360 by 60 हो जाएगा ना, रेडियन. ओके, RAD I have written, that is रेडियन. सो अगर इसको कैंसिल करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 12 pi radian. 12 pi to the power c also you can write. Okay, instead of radian you can write to the power c also. This is the notation only. So this is the solution of this question. Okay, through how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकेंड में जितना घूमेगा, 1 सेकेंड में जितना घूमेगा वो एंगल को रेडियन में फाइंड आउट करना है. तो रेडियन मेजर में उसका एंगल होता है 12 पाई रेडियन. ओके, 1 सेकेंड में. दिस इज द सॉल्यूशन. इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कभी कभी वैल्यूज चेंज करके दे सकता है. 360 रिवॉल्यूशन के जगह में अगर 180 रिवॉल्यूशन दिया तो और कम हो जाएगा. ठीक है, दे सकता है ऐसा. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. It is not fixed, right? It is not fixed. कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है कि a wheel makes 180 revolution in 1 minute. तो फिर और कम हो जाएगा एंगल. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. जैसे मैं लिखा वैसे ही स्टेटमेंट लिखना है इसका. एंगल रोटेटेड इन 1 revolution equal to 2 pi radian. You can write 360 degree also, but better to write in radian measure because you have to find the angle in radian only. So that's why I have written 2 pi radian. Therefore angle rotated in 360 revolution will be 2 pi into 360. क्यों डायरेक्ट में 360 के बारे में सोचा? क्योंकि क्वेश्चन में ही तो 360 रिवॉल्यूशन बोला गया है. अगर क्वेश्चन में 180 बोलेगा तो मैं यहाँ पे 180 रिवॉल्यूशन के बारे में ही लिखूंगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस द व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 minute, therefore angle turned in 1 minute or in 60 seconds, which is equal to 2 pi into 360 according to our question. Therefore angle turned in 1 second is equal to 12 radian. Okay, so this is the solution of question number 3. Next questions now we'll discuss.